ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमन, मैं स्वमानधारी पुण्य आत्मा हूँ। स्वमान को सही अर्थों में धारण करने वाले बच्चे ही पुण्य आत्मा बनते हैं। ये आज बाबा ने समझाया है कि स्वमान को धारण करने की रियल स्थिति क्या होती है। ये तो हम समझ गए हैं कि स्वयं को वैसा मान लेना जैसा बाबा हमें मानते हैं, यानी अपने लिए हमेशा ऊंचे और महान विचार रखना। लेकिन बाबा आज उसका एक अदर एस्पेक्ट समझा रहे हैं। वो भी अगर अटेंशन पर है तो रियल पुण्य अर्जित होता है, नहीं तो स्वमान को भी प्रॉपर समझे बिना उसके कुछ पक्ष मिस होने से पुण्य मिस हो जाता है। तो आज बाबा ने कहा स्वमानधारी बच्चे, यानी जो स्वयं अपने मान में रहते हैं, वो सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। ठीक से बुद्धि में अंडरलाइन करना है। स्वमान माना ये कंपैरिजन नहीं कि आई एम बेटर देन अदर्स। हाँ, आई एम गुड, ग्रेट, और सभी कैसे हैं, वो भी गुड, ग्रेट। उनको भी मान देने वाले दाता होंगे। दाता मीन्स रहम दिल। अब रहम दिल की भी सूक्ष्मता समझाइए कि जो खुद स्व के मान से फुल है, स्वयं के लिए ठीक रिस्पेक्ट है, फुल है, तो दाता है। दाता तभी है जब दिल में रहम है। एक चीज है जो रहम को किल करती है। वो कौन सी चीज है? बहुत सूक्ष्म गति बाबा समझाते हैं कि रहम दिल दाता वाले के अंदर कभी किसी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रोब नहीं होना चाहिए। जो रोब है ना, वो रहम को किल करता और दाता नहीं बन पाते। कौन सा रोब? उसके संकल्प बाबा ने सुनाए हैं। रोब के संकल्प कौन से होते हैं? सिर्फ ऊपर से दबका मारना, अथॉरिटी दिखाना ही रोब नहीं होता, लेकिन अपनी ग्रेटनेस देखते हुए थॉट आए दूसरों के लिए, ये ऐसा क्यों है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, होना नहीं चाहिए। ज्ञान ये कहता है क्या? किसी ज्ञानी की मिस्टेक्स देख करके अगर हमें इस तरह के रिलेटिव थॉट्स आते हैं, ये रोब है। ये हमारे देने वाली एनर्जी रहम को किल करते हैं। कौन से? अंडरलाइन करेंगे बुद्धि में। सामने वाले को देख के थॉट आना कि ऐसा क्यों है, उसकी बात चाल चलन व्यवहार के लिए आता ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको ऐसा होना नहीं चाहिए। ज्ञान ये कहता है क्या? ये सारा सूक्ष्म रोग का अंश है। फिर करना क्या है स्वमानधारी को पुण्य आत्मा बनने के लिए? बाबा ने कहा स्वमानधारी पुण्य आत्माएं गिरे हुए को उठाएंगी, सहयोगी बनाएंगी,
वे कभी ये संकल्प नहीं कर सकते कि ये तो अपने कर्मों का फल भोग रहा है, करेंगे तो जरूर पाएंगे, इन्हें गिरना ही चाहिए। होता नहीं कई बार ऐसा, किसी के उल्टे पुल्टे काम बहुत देखे, फिर उस पर कोई हिसाब किताब आया, कहेंगे हाँ भाई ये ऐसे ही थे, इनको ऐसे ही होना चाहिए था, कर्मों का फल तो मिलना ही चाहिए था, गिरना ही था इन्होंने। नो, बाबा की सख्त मना है। उसके बजाय बाबा ने कहा, अगर आपके पास रियल स्वयं का मान है, यानी आप अंदर से फुल हुए हो, तो एक ही थॉट आएगा, जो भी मेरे सामने है किस भी विधि से गिरा, हर आत्मा अपने कर्म से ही गिरती है, सो व्हाट, पर मेरे भाई हैं वो, मेरे अपने हैं, भले गलती किया, हमें मर्ज हो जाए। एक ही थॉट आए, किसी भी गिरे हुए माना कमजोर, बेसहारा, लाचार, मजबूर, समस्याओं तकलीफों में फंसा हुआ, एक ही संकल्प आए, उसको देख के इनको उठाना है, यानी एम्पावर करना है, सहयोगी बनाना है, इनको भी साथ लेके चलना है। एक भी कर्ज नहीं देना है, श्राप नहीं देना अंदर से। कौन सा कर्ज, कौन सा श्राप जो हमारे अंदर से जाता है, वो श्राप बाबा ने शब्दों में सुनाया कि ये अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो जरूर पाएंगे, इन्हें गिरना ही चाहिए। ये संकल्प क्रिएट करके हम क्या भेज रहे हैं, एक नेगेटिव एनर्जी, उनके दुख तकलीफों में मल्टीफिकेशन, एक कर्ज अंदर से, बद्दुआ। स्वमानधारी बद्दुआ नहीं दे सकता, वो सिर्फ दुआ करेगा, किसी को भी देख के ये उठ खड़े हों, फिर से पावर आ जाए इनमें पुण्य की, ये भी अच्छे कार्यों में सहयोगी बन जाएं, कर्म फल भोग रहे हैं, करेंगे पाएंगे, पास्ट की बातें है, डन। इस ज्ञान की बहादुरी को रोब और अकड़ के रूप में यूज नहीं करना कि हाँ हमें पता है जी कर्म का फल होता, निकलना ही था, गिरना ही था, ये सोच बोल के हम कोई बड़ाई नहीं कर रहे हैं। इस ज्ञान को मर्ज कर देना स्वमान है, दूसरे के मान को भी बुद्धि में उजागर रखना ये स्वमान है। इतना भी पतित गिरा हुआ हो, ये शुद्ध आत्मा है, बाबा का बच्चा है, फिर उठेगा। ये है अपना मान ट्रांसफर करना। कोई गरीब हो गया है, चाहे अपने हालत से, अपने गलतियों से, आप अमीर हो गए हो, वो भिखारी बन आपके सामने है, आपका क्या फर्ज है, डांटना कोसना, क्यों नहीं कमाया, क्यों गरीब हुआ, क्यों भूखा हुआ, अरे नहीं नहीं, प्यार दो उसको, सहयोग दो उसको, सहारा दो, कोसो नहीं। इस गुह्यता को हमें समझना है कि स्वमानधारी होकर हम पुण्य कैसे कमा सकते, अपना भी मान, दूसरे का भी मान बना रहे। दो बातों की सावधानी कुल मिला के आज बाबा ने हमें दी कि स्वमानधारी बच्चे, सबको मान देने वाले दाता, दिल के अंदर रहम दिल, उनके दिल में किसी आत्मा के लिए संकल्प मात्र भी रोब नहीं, ये ऐसा क्यों है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, ज्ञान ये कहता है क्या, ये सोचते ही हम अगले की रिसीविंग बंद कर देते हैं, इधर से भी सप्लाई बंद कर देते हैं। इसको बाबा ने कहा सूक्ष्म रोब का अंश, रोब आया शटर डाउन, हमारे पास एनर्जी होते भी सामने ट्रांसफर नहीं होगी, हम अच्छे और ग्रेट होते हुए भी ग्रेटनेस स्प्रेड नहीं कर पाएंगे।
इसलिए कहते हैं कि जो फल वाला है वो झुकता है। ये सूक्ष्म रूप के अंश का त्याग करेंगे तो स्वमान का फल दूसरों को दे पाएंगे। क्या करना है मुझ स्वमानधारी को? दूसरी सावधानी, गिरे हुए को उठाना है, उसको भी ऊंची नजर से देखना है, स्वमान देते ही रहना है, कितने भी गिरे हुए को होप बढ़ाते रहना है। आशा की किरण 99% भी गलतियां करके आया हो, उसका एक गुण फील करा के उठा दो, जगा दो। फूट जाएगा बीज, 99 गलतियां खा जाएगा उसकी। भगवान ने हमारे साथ ये किया। हम कितने गिर गए थे, वो आया, हमारे गुण दिखा के अवगुणों का दिया बुझा दिया। ऐसे ही हम स्वमानधारी बाबा जैसे बने, गिरे हुए को उठाएं, सहयोगी बनाएं। कभी ये संकल्प नहीं करना, डबल अंडरलाइन, कि ये अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। करेंगे तो पाएंगे, इन्हें गिरना चाहिए। कह देते हैं ना, अब पता चला ना, अब पता चला ना, ऐसा ही होना था। ऐसे संकल्प आप बच्चों के नहीं हो सकते। रट लेना जी, रट लेना। नहीं तो अपनी कमाई बहुत होते हुए भी हम रिचेस्ट नहीं फील होंगे, दाता नहीं होंगे। तो स्वमानधारी होके पुण्य अर्जित करना है तो अपने रोब के सूक्ष्म से सूक्ष्म अंश के जर्म्स को बाबा के प्यार की अग्नि में भस्म कर देना है। सब कुछ तेरा, तू देता, तू कराता, तू मेरा। ये फीलिंग्स रोब के अंश का त्याग कराती। हम अच्छे बने, चलो बने। किसने बनाया? दाता का प्रसाद है, शुक्रिया। उसने ना चीज को कुछ समझा, अपनी ऊर्जा दी और फिर इस योग्य बनाया दूसरे को कुछ दे सकूं। इसलिए स्वमान भी हो, निर्माण भी हो, रोब का अंश भी न हो। बार बार आज रिवाइज करें, गहरा गोता लगाएं, दिनचर्या से रिलेट करें। जिन आत्माओं के लिए मन में कुछ सवाल, कुछ रंजिशें, कुछ उलझने हैं, इससे कट करें। ठीक है, कौन हूं मैं? स्वमानधारी पुण्य आत्मा। ओम शांति।